हेलो, वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं अविनाश सर, लेके आता हूं आपके लिए आईसीएसई का सॉल्यूशंस क्लास 10th के लिए, जो कि सेलिना पब्लिकेशंस का बुक क्लास 10th के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड है। उसके सॉल्यूशंस लगभग उसके क्वेश्चंस हर बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसीलिए हमने एक रेफरेंस बुक माना है सेलिना पब्लिकेशन। बहुत जल्द ही आपको क्लास 9th के भी सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने जूनियर्स को कह सकते हैं, can share them that your classes solution will be available by Avinash sir on YouTube channel by the name of channel is Aditya Classes Patna। और चले जो इस पे हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था थर्ड चैप्टर के, और के आगे चलते हैं सॉल्यूशंस पे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि 3C का है। यह है चैप्टर नंबर 3C, जिसके सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर गुप्ता हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 10 रुपीज शेयर ऑफ अ 2 फॉर्म एट 13 और एट 16। ठीक, देखिए इसमें दो चीज गिवन है। सॉल्यूशंस लिखेंगे, गिवन फॉर फार्म ए। फॉर फार्म ए जो है क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा ₹10 एंड क्योंकि दिया हुआ है चॉइस टू इन्वेस्ट 10 रुपीज शेयर ऑफ 2 फॉर्म्स, दोनों फॉर्म के लिए नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा एट ₹13। मतलब मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 13 रुपीज़ है, एंड 16। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। इफ़ द फर्स्ट फॉर्म पे 5% डिविडेंड, पहला फॉर्म कितना डिविडेंड देता है, 5%। डिविडेंड है 5%। एंड द सेकेंड फॉर्म पेज, तो हम यही निकाल लें दोनों के लिए। फॉर फॉर्म बी, फॉर फार्म डी, फिर से नॉमिनल वैल्यू वही कितना, साथ में लिख रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आएंगी। और मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ के लिए डिविडेंड कितना है, 6%। ये वाले के लिए 5% और इसके लिए 6% हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम चलते हैं, मान लेते हैं कि क्या, कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो इससे मिलेगा क्या, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिविडेंड निकाल सकते हैं पर शेयर। डिविडेंड या इनकम, डिविडेंड और इनकम ऑन 1 शेयर क्या हो जाएगा, 5% किसका होता है, नॉमिनल वैल्यू का। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना, 10। 0 से 0 कट गया। एक शेयर पे डिविडेंड जो है, इनकम जो है वो कितना होगा, 0.5 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, और 0.5 रुपीज़ का हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या निकल के आएगा, डिविडेंड ऑन डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना आएगा, 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10, दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली 0.6 रुपीज़। ये इसका इनकम होगा एक शेयर पे। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता है, विच फॉर्म इज पेइंग बेटर। तो सबसे पहले तो नॉमिनल वैल्यू अगर दोनों के लिए सेम है तो फॉर्म
0.6 जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा, बेटर पे कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर ओवरऑल परसेंटेज निकाले, ठीक है, परसेंटेज इनकम निकाले, परसेंटेज इनकम, परसेंटेज इनकम निकालने के लिए ओवरऑल परसेंटेज इनकम निकालने के लिए क्या होता है, इनकम बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो इनकम हमें पता है, पॉइंट में पड़ता है, ठीक है, और इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितना हो रहा है 0.5, इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू है तो शेयर किस पे खरीदा होगा, मार्केट वैल्यू पे खरीदा होगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा 13 इंटू 100। तो पॉइंट हटा तो 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और आया कितना 50/13। तो 3 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है इसका ओवरऑल इनकम आएगा, जो कि आएगा 3.846%, 3.84%। ठीक है। सिमिलरली अगर इसका निकालें 3.84% ओवरऑल इनका गेन होगा, इनकम आएगा। अगर कंपनी बी के लिए निकालें क्या, परसेंटेज इनकम, परसेंटेज इनकम, परसेंटेज इनकम के लिए फिर से वही इन्वेस्टमेंट कितना है 0.6/16 इंटू 100। ये जो वैल्यू देगा आपको वो कितना देगा, तो वैल्यू हमें याद है 3.75, आप कैलकुलेट कर लेंगे 3.75%। ओवरऑल गेन सबसे अच्छा किस पे रिटर्न मिलेगा, कंपनी ए पे मिलेगा 3.84%। अगर पर शेयर देखें तो 0.5 आ रहा है, लेकिन चूंकि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, और इसका मार्केट वैल्यू अधिक है, तो ये जो खरीदा होगा बंदा शेयर वो 16 रुपीज़ पे खरीदा होगा और वहाँ 13 रुपीज़ पे ही खरीदा होगा। तो ऑब्वियसली 13 रुपीज़ वाला क्या देगा आपको, बढ़िया रिटर्न देगा, क्योंकि सस्ते में शेयर आपने खरीदा है। तो विच फॉर्म इज पेइंग बेटर, तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा फॉर्म ए विल बी पेइंग बेटर, और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फॉर्म फर्स्ट, और फॉर्म ए हमने लिया है तो फॉर्म ए विल पे बेटर रिटर्न। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्या निकालना है, इफ मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट इक्वल इन बोथ द फॉर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रिटर्न, डिफरेंस बिटवीन देयर रिटर्न फ्रॉम देम इज 30। ठीक। तो मान लेते हैं इसके दूसरे पार्ट के लिए, लेट हिम इन्वेस्ट, लेट मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट x रुपीज x in both the form। इक्वली दोनों में क्या करता होगा कि x अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो इसका जो वैल्यू होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फिर से फॉर फार्म ए, फॉर फार्म ए टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बाय MV।
ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, x है, मार्केट वैल्यू कितना था इसका 13, और उसी तरह दूसरा पार्ट इसका फॉर फार्म बी टोटल नंबर ऑफ शेयर बाउट, टोटल नंबर ऑफ शेयर बाउट क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। ये कितना आएगा 0.6 बाई सॉरी एक्स बाई 16। यहाँ तक में कोई दिक्कत, नंबर ऑफ शेयर पता चल गया, और इसके बाद हमें क्या पता है, प्रॉफिट पता है, ठीक है, कितना 0.5 और 0.6। यहाँ देखिए फॉर फॉर्म ए के लिए टोटल इनकम कितना है, इतना है, तो एक शेयर पे टोटल डिविडेंड और इनकम ऑन वन शेयर अगर इतना है और नंबर ऑफ शेयर हमें पता है, तो क्या टोटल इनकम निकल के आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ शेयर पता है और शेयर इनकम ऑन वन शेयर पता है, तो टोटल इनकम निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, टोटल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू इनकम ऑन वन शेयर, इनकम ऑन वन शेयर। ये जो पार्ट आएगा वो आएगा 0.5। देखिए आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा 0.5 है, तो यहाँ से 0.5 इनटू कितना, नंबर ऑफ शेयर, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेयर है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे टोटल इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू एक्स बाई 16, ठीक है, पॉइंट हटाए 0 आ गया, ये आया x बाई 160। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट हटाए आ गया 0, यहाँ पे x बाई 130, ठीक है, 5x बाई 130, 5x बाई 130 और 6x बाई 130। तो पूछ रहा है मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड इक्वल इन बोथ द फॉर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रिटर्न इज 30, मतलब दोनों के डिफरेंस ऑफ रिटर्न कितना है, 30 रुपीज़ है। तो ये हमारा मान लो कि इक्वेशन 1 होता है और ये हमारा इक्वेशन 2 होता है। तो इसके बेसिस पे 6x बाई 160, 6x बाई किस पे, बेटर रिटर्न किस पे था, इस पे था, तो नंबर ऑफ शेयर इस पे ज़्यादा होगा, 5x माइनस 130, 5x बाई 130 माइनस 6x बाई 100 कितना था 60, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज़। कट करें तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 36, 26, x बाई 26 और माइनस ये काटें तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 3 जा और ये हो जाएगा 80, हाफ और 6 का हाफ 3, तो हो जाएगा 80। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x बाई 80 इज इक्वल टू
30। एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम लेंगे उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 1040 बाई वाई। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 का और 80 का है, और कुछ नहीं हो सकता। तो 80 इंटू 30, ठीक है, कितना, 80 इंटू 30, 13। ये हो जाएगा एलसीएम 1040। 26 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 अप्रॉक्सीमेटली 26 से अगर इसको डिवाइड करें तो 40 टाइम अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, किससे, 26 से 40 टाइम, हाँ 40 टाइम। ये हो गया 40x माइनस 80 से करेंगे, अगर 80 से इसको डिवाइड करते हैं किसको, 1040 को, इससे 80 से कट जाएगा 13 टाइम, ठीक है, 13x इज इक्वल टू 100, सॉरी दैट इज 30। बाकी पार्ट खत्म, अब इसका काम खत्म। तो जो x का वैल्यू आएगा, वो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 31,200। ये वैल्यू आएगा आपका x का, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, ये टोटल अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, कितना पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन आप गौर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड इक्वल इन बोथ द फॉर्म, डिफरेंस दिया हुआ है फ्रॉम देम इज फाइंड हाउ मच इज ऑल ही इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो दो बार x अमाउंट फॉर्म ए और फॉर्म बी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 31 200 इक्वल टू 62,400 रुपीज। ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है देन इट इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, बट है इजी। चीज़ों को आप एक बार समझ जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा बनाते बनाते। क्वेश्चन 9 आसान है, चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। अशोक इन्वेस्टेड इतना इन 12% ₹25 शेयर ऑफ अ कंपनी, ठीक। गिवन पार्ट सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो हम गिवन पार्ट लिखेंगे, ठीक है, कई बार हमने किया है ये चीज़। इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 26,400 रुपीज़ इन 12% शेयर, मतलब डिविडेंड भी दिया हुआ है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 12%, ठीक है। ₹25 शेयर ऑफ अ कंपनी, नॉमिनल वैल्यू कितना, 25। इफ ही रिसीव्स, तो नहीं है, रिसीव्स अ डिविडेंड, यहाँ आप ही कर लेंगे, ही कट कर देंगे, क्या ये नहीं है। इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ इतना, फाइन। तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ों के लिए नंबर ऑफ क्या चाहिए, शेयर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर अगर हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि टोटल डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकल सकता है, ठीक है, डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकल सकता है।
कि डिविडेंड दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, तो डिविडेंड एक शेयर का निकल सकता है, ठीक है। डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर क्या हो जाएगा? 12% ऑफ 25, तो 25 4 जा 3 रुपीज़, कितना आया? 3 रुपीज़ आया इसका डिविडेंड। 3 रुपीज़ क्या आया इसका डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर का एक और फार्मूला फिर से सामने आते हुए, नंबर ऑफ शेयर के लिए, नंबर ऑफ शेयर के लिए समझेंगे इसको फार्मूला को लिख के। नंबर ऑफ शेयर के लिए एक और फार्मूला, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ डिविडेंड ऑन वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय, और या टोटल डिविडेंड बाय, कि टोटल डिविडेंड दे दिया है, टोटल डिविडेंड बाय क्या? टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑफ वन शेयर, डिविडेंड ऑफ ऑन वन शेयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड बाय, हम और अच्छे से लिख दें, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि समझ। नंबर ऑफ शेयर पता है, इन्वेस्टमेंट पता है, तो हम इसे, ये हमारा हो गया पहला का आंसर, ठीक है। क्या पहला का आंसर कुछ ऐसा है। दूसरा का आंसर अब हम लोग निकालेंगे, दूसरा का आंसर अब निकालेंगे क्या, कि अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है नंबर ऑफ शेयर है, कितना है? 825, और इन्वेस्टमेंट भी है। देखो अब तुमको खुद लग रहा होगा हाँ सर ये से तो निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है टोटल, कितना है? 26,400, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये टोटल इन्वेस्टमेंट है तो हमें आपको बताया है कि फार्मूला इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, क्या फार्मूला अभी तक आपने जाना है कि नंबर ऑफ शेयर के लिए, नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या फार्मूला हमने बताया है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अगर यहाँ जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम मार्केट वैल्यू पता करें, ठीक है, एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय क्या? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट कितना है? 26,400, और नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास? 825। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका, मार्केट वैल्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32 रुपीज़। कितना आएगा? 30। नंबर 9 का सॉल्यूशन है ये, जो कि इस तरह है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है? अ मैन इन्वेस्टेड 45,000 रुपीज़। क्वेश्चन पढ़ें, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या निकालना है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है,
इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 45,000 रुपीज़। डिविडेंड दिया हुआ है, एक नया फार्मूला आया पिछले क्वेश्चन में, उसे आप याद रखेंगे। क्या है हमारा नया फार्मूला, इसे आप देख सकते हैं। क्या, नंबर ऑफ शेयर के लिए डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपीज़, डिविडेंड इज 15%, रुपीज़ 100 शेयर। रुपीज़ 100 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 एंड कोटेड एट 125, मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो फिक्स कर दिया है कितना। ठीक है, जैसे कि पेटीएम का शेयर का वैल्यू आजकल आप देख रहे होंगे कि गिर रहा होगा, चाहे तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी बर्बाद होगी नहीं, कोई ना कोई उसे खरीद के कुछ नया टेक्निक अप्लाई कर ही लेगा। ठीक है, when the market value of these enough to rise 8,400 calculate। अच्छा, when the MV of this enough to rise, अच्छा ये मार्केट वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, या मार्केट वैल्यू में इस शेयर का, टोटल शेयर का मार्केट वैल्यू कुछ इतना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो फिर से नंबर ऑफ शेयर परचेज कैसे निकालेंगे, एक डिविडेंड निकाल लेंगे, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, डिविडेंड ऑन ईच शेयर, डिविडेंड ऑन ईच शेयर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 15% ऑफ 100, तो 15 जो कि डिविडेंड है एक शेयर का। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं या मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर तो वैसे भी निकल जाएगा, किसी से भी अप्लाई करें तो बात बराबर ही है। ठीक, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर अगर निकालें 1 मिनट में ये रफ कर लूँ। ठीक, कि हमें मार्केट वैल्यू पता है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का हमारे पास फार्मूला है क्या, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, 45,000 बाई 125, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 360। ठीक है, ये आएगा कितना, सॉरी नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 360, और नॉमिनल वैल्यू टोटल निकाल लें, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 शेयर अगर निकालें, नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 शेयर जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 शेयर के निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर कहाँ है, हमें 360 और नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, ये जो वैल्यू आएगा 360,000, ये आया नॉमिनल वैल्यू 360 शेयर का। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, कुछ शेयर बेच रहा है, तो या कुछ शेयर रख रहा है, दिया हुआ है लेट, क्या निकालना है, द नंबर ऑफ शेयर ही होल्ड्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर ही होल्ड्स इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ शेयर
ही होल्ड्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ शेयर ही होल्ड्स इक्वल टू एक्स। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 से निकल के आ गया। तो देन सेल प्राइस ऑफ वन शेयर, में कुछ मिसिंग है क्या? आप कमेंट करके बताएं। तीस 40। When the market value of these enough to rise 84,000। अच्छा, तो मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू कितना हो गया होगा, ये डिविडेंड प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है, डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से है, समझिए कि क्या कर रहा है, वो कुछ शेयर बेच रहा है कब, जब ये डिविडेंड उसे मिल जा रहा है और मार्केट वैल्यू पे शेयर को वो बेच रहा है, ठीक है। तो न्यू मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा, ठीक है, नाउ न्यू मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा वो 125 प्लस 15, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिविडेंड रिसीव कर ले रहा है और मार्केट वैल्यू पे चीज़ों को बेच रहा है। क्वेश्चन देखिए, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इनफ टू राइज 84,000, तो मार्केट वैल्यू पे वो क्या कर रहा है, शेयर को बेच रहा है। इट मीन्स दैट वो इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे जब वो इंक्रीज कर जा रहा है शेयर, तब उसे बेच रहा है। और वो होल्ड कितना कर रहा है, मान लेते हैं कि एक्स कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल सेल ऑफ एक्स शेयर, टोटल सेल ऑफ, लेट द नंबर ऑफ शेयर ही होल्ड्स इज एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग और सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना हो जाएगा, 140। तो इस प्राइस पे अगर वो प्राइस शेयर को बेच रहा है, तो प्राइस ऑब्टेन्ड एज अ होल, प्राइस ऑब्टेन्ड एज अ होल कितना है, 8400, ठीक है। तो इसे कितना शेयर वो बेच रहा होगा ये पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना हो जाएगा, 8400 बाई 140, दैट इज इक्वल टू 60। ये आया कि वो कितना शेयर बेचा होगा। नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, मतलब वो कितना बचा हुआ है। तो 60 शेयर अगर बेच दिया होगा तो टोटल शेयर कितना था इसके पास, 360। नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, 360, और 60 शेयर वो बेच दिया है कितने पे, 140 पे। तो उसके पास अब कितने शेयर बचे होंगे, नंबर ऑफ शेयर। अब आएगा एक्चुअल पहला का आंसर, जो कि है नंबर ऑफ शेयर स्टिल ही होल्ड्स, नंबर ऑफ शेयर still he holds is equal to 360 minus 60, that is equal to 300, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का क्या था इसके पास, 360 था। तो ये था इसका पहले का आंसर। आंसर कितना होगा, 300। अब क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, जरा पढ़ लें। द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज रिमेनिंग शेयर्स। अब इसका एक का डिविडेंड कितना है, 15, और नंबर ऑफ शेयर कितना बचा हुआ है इसके पास, 300।
तो 300 इंटू 15। सेकेंड पार्ट देखिए गौर से, क्या कह रहा है कि चूंकि डिविडेंड एक शेयर पे कितना है 15 रुपीज़ है, और नंबर ऑफ शेयर कितना बचा है इसके पास, सॉरी आप देख लें एक बार, मैं साइड हो। डिविडेंड एक शेयर पे कितना है 15 रुपीज़, और टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके पास कितना बचा हुआ है 300। तो ड्यू टू हिज रिमेनिंग शेयर्स पे डिविडेंड कितना मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड ऑन द रिमेनिंग शेयर, डिविडेंड ऑन द रिमेनिंग शेयर, डिविडेंड ऑन द रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ शेयर इतना है, ठीक है, और डिविडेंड एक शेयर पे कितना है 15, तो 4500 इतना डिविडेंड उसको मिलेगा रिमेनिंग शेयर पे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। आई थिंक देर आर 4 to 5 क्वेश्चंस लेफ्ट, और वो हम जल्दी ही करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सबा खैर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।